रागिनी ने मुझे थप्पड़ मारा तो तुम्हारा और लक्ष्य का झगड़ा होना जरूरी था क्या? चोरा, ये दो भाइयों के बीच की बात है, तुम बीच में दखल मत दो। और ये हम दोनों के बीच की बात है जिसमें मैं दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। संस्कार, थैंक यू मिसेस संस्कार महेश्वरी। आज तुम्हारी वजह से हमें वो टेंडर मिल गया। थैंक यू कहने का ये कोई नया स्टाइल है क्या? क्या करूं, बचपन से ही क्रिएटिव हूं मैं। वैसे तुमने बिड क्यों चेंज करवाई थी? ऐसे सावधानी के लिए। संस्कार, आई थिंक तुम्हें टेंडर की बिड चेंज कर देनी चाहिए। उसे 11 रुपए कम कर दो। 11 रुपए क्यों? ताकि कोई गड़बड़ ना हो। I mean, उसके बाद तो पेपर्स डायरेक्टली सबमिट हो जाएंगे ना? हाँ। तो चेंज कर दो, ट्रस्ट मी। हमेशा ही करता हूँ। क्या हुआ? ये देखो 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 ना। कुछ नहीं, तुम ऑफिस जाओ। लेट नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल मन नहीं हो रहा ऑफिस जाने का। कितना रोमांटिक मौसम है, ऐसे में तुम्हें छोड़कर जाना बहुत बड़ा टॉर्चर है। तो सह लो ये टॉर्चर मिस्टर संस्कार महेश्वरी। और हाँ, याद है मुझे कि मुझे परिणीता भाभी की फोटो भिजवानी है और पता करना है कि वो कहाँ। ओके मॉम, सबके लिए खीर लेकर आइए। सबसे पहले पापा को खीर दो, टेंडर पास हो गया हमारा। ये लीजिए। तो छोरी तुम्हारे को पहले ना बता सकती थी? ना बता, मैंने इतना सारा खाना खा लिया, थोड़ा खाना कम खा लेती। संस्कार, दवाई लेके आज के लिए। रागिनी, अंदर आओ। तुम्हारी खीर। पहले तुम खाओ। नहीं, पहले तुम। मुझे तो लगा कि हमारा पैचअप हो गया है। ना देख, मारे को लग रहा है जे रागिनी आजकल ना जो डेटिंग कर रही है। एक काम कर सारा, जे छोरे के हिस्से की खीर भी ना मारे को दे दे, मैं दोनों खा लूंगी। माँ, हे भगवान, भाई साहब जी 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 जी, क्या हुआ सुजाता? अभी देखो, महेश्वरी खानदान में बहू की रास लीला। हे भगवान, हमने कभी नहीं सोचा था कि वो उन तस्वीरों के साथ इतना घटिया मजाक करेगा। वाह दुर्गा प्रसाद जी, अरे आपको तो आपके घर की बहू संभाली नहीं जाती और आप चले हमें धर्म सिखाने।
अब शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम उनसे वो टेंडर वापस लेने वाले हैं। जिस परिवार की बहू इतनी अनैतिक हो, उस परिवार को हम टेंडर नहीं दे सकते। अनैतिक? लाइए पेपर दिखाइए। लीजिए, अब ये सफाई देंगी। ओ भाई साहब, ये मेरी पत्नी है। अगर आप लोग सब हमारे घर में घुसकर हमारी बेइज्जती कर सकते हैं, तो इसे अपनी सफाई देने का पूरा हक है। और आप लोगों को किस बात से तकलीफ हो रही है? जब हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे शर्मिंदगी हो। आखिर घर के एक बेटे से प्यार करने के बाद आपने दूसरे बेटे से शादी क्यों की? गया जी, इसके पीछे क्या वजह है कि आपने एक ही घर के दो लड़कों को अपने प्यार में फंसाया और फिर अब किसी तीसरे आदमी के साथ आप रिश्ता जोड़ने जा रही थी? एक्सक्यूज मी, आप सोच समझ के बात करिए वरना। एक मिनट, जस्ट बी इन योर लिमिट्स, ओके? मैं बताता हूँ, स्वरा और मैं मंगेतर थे और ये बात आप सब जानते हैं, किसी से कुछ छुपा नहीं था। Get it? और मैं संस्कार के साथ बहुत खुश हूँ। तो फिर ये तीसरा इंसान कौन है? बस अब बहुत हो गया तुम्हारा ये लुका छुपी का खेल। अब हम तुम्हारे हाथों की ये कठपुतली बनकर नहीं रह सकते। जो तुम कहोगे हम नहीं करेंगे। चाहते क्या हो? तुम ये सब करवा रहे हो हमसे। बताओ तुम हो कौन? हम बताते हैं, एक हादसे में सोरा की जान जाते जाते बची थी। इस आदमी साहिल सेन गुप्ता ने सोरा की जान बचाई थी। और जिस छोरे ने बाद में हमारी स्वरा को अगवा भी किया था और जबरदस्ती शादी करने की भी कोशिश की थी, लेकिन कुछ ना हुआ और हमारी स्वरा ने कुछ भी ना किया है। ये मेरी और साहिल की फोटो देख रहे हैं आप? नकली है। ये देखिए, ये मेरे और संस्कार की फोटो है जिसे फोटोशॉप किया गया है। एग्जैक्टली। अगर आप लोग कहें तो ऐसी 1000 तस्वीरें मैं आप लोगों की बनवा सकता हूँ। हम हमारी बहू के साथ में अगर इस बात को लेकर हमारे हाथ से मंदिर का टेंडर भी जाता है तो हमें मंजूर है। हमें ऐसा टेंडर चाहिए भी नहीं जिसके देने वालों की नैतिकता इतनी कमजोर हो, जो हमसे ज्यादा इन झूठी खबरों और अफवाहों पर भरोसा करती हो। आप सही कह रहे हैं, गलती हम लोगों से ही हुई है। ये टेंडर अब आप ही लोगों के पास रहेगा। अब हमें माफ कीजिए। जी चलो रे। चलिए। किसी ने असली फोटोज मॉफ करके पेपर में छापे हैं। संस्कार समझ नहीं आ रहा कौन इतना घटिया खेल खेल रहा है हमारे साथ और क्यों कर रहा है। डोंट वरी ईश्वरा, मैं अभी अखबार में कॉल करके पता करूंगा कि ये फोटोज उन्हें कहाँ से मिली। हमारे
हमारे को पता है ये सब ना ये बड़ी नीता ही है। नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि हमें नहीं लगता कि परिणीता भाभी ऐसा कुछ कर सकती है।